अक्सर क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और फिर हम उसे इससे भी रोकते हैं, उससे भी रोकते हैं, उससे भी रोकते हैं। और हम रोक क्यों रहे होते हैं? क्योंकि हमने सुन रखा होता है कि ये गलत है और हमने उसको उस तरह से देख नहीं रखा होता। आप हजरत अली का बड़ा खूबसूरत फरमान है कि आप अपने बच्चों को उनके दौर के मुताबिक तालीम दें। जब हम कहते हैं उनके दौर के मुताबिक तालीम दें तो इसका मतलब क्या है कि उस दौर का हमें इल्म होगा तो हम उसके मुताबिक तालीम देंगे। हम बच्चों को मोबाइल से रोकते हैं, हम बच्चों को टैब से रोकते हैं, हम बच्चों को और इस तरह की बहुत सी चीजों से रोकते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है कि जब हम उन्हें उनसे रोकते हैं तो आपके इल्म है नफ्सियाती मामला है कि जिससे आप रोकें उस तरफ इंसान का ध्यान ज्यादा जाता है। आप अगर उसके पास बैठ के वो वाली एक्टिविटी जिसको आप गलत समझते हैं उसमें से अच्छाइयां निकाल के उसकी आदत उसे डाल दें तो बड़े कमाल की काम हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, अक्सर मैंने देखा है लोग वो कहते हैं मुझसे मोबाइल नहीं इस्तेमाल होता। वो काले छोटे मोबाइल में रखे होते हैं जिसमें सिर्फ कॉल हो सकती है और कहते हैं पता नहीं आज के बच्चे क्या क्या इस्तेमाल करते रहते हैं, हमें तो कोई पता ही नहीं है। तो पता कराएं जनाब। अगर आपको अभी नहीं पता और वो इस्तेमाल कर रहा है तो कल आप ही को लग पता जाएगा। फिर आप बैठे एक से बात कर रहे होंगे कि अब क्या करें, अब तो ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। इस डिवाइस को खुद सीखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इस डिवाइस से महफूज रहे इस्तेमाल करके तो आप इसका इस्तेमाल सीखिए। और अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं सीखेंगे तो फिर वो उस डिवाइस को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते करते वो सब कुछ कर गुजरेगा जिसके डर के मारे आप उसे वो मोबाइल नहीं देते या आप उसे वो टैब नहीं पकड़ाते हैं, क्योंकि ये इस दौर का सबसे अहम हथियार है। और अगर आप उसको उसका इस्तेमाल नहीं आता तो आपका बच्चा तो उसे इस्तेमाल करेगा। जब उसे करेगा तो उसका गलत इस्तेमाल करेगा। इसी तरह मैं लोगों से कहता हूं, अक्सर वालिदैन कहते हैं कि हम अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, यानी सवेरे एक तो अच्छे बड़े स्कूल में भेज दिया, वहां वो पढ़ता रहा, शाम को एक साहब आके ट्यूशन पढ़ाते हैं और इनके पास वक्त नहीं होता क्योंकि वो ट्यूशन के और बच्चे के पैसे भरने के लिए मेहनत करते रहते हैं। तो हम अक्सर वालिदैन से कहते हैं कि आप खुद सीखें कि आप सिखा सकें। इस तरह आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आप बच्चे को सिर्फ सिखाने के लिए नहीं सीख रहे होते बल्कि आप बच्चे को महफूज रखने के लिए सीख रहे होते हैं, उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, उसे वो एक्सपोजर दे रहे होते हैं जो उसके लिए जरूरी है, गैर जरूरी वाला नहीं। जब आप उसे वो एक्सपोजर दे रहे होते हैं जो उसके लिए जरूरी है तो उसका नतीजा सिर्फ एक ही निकलता है जो आपके और हमारे सामने निकल कर आ चुका है कि आप अगर उसे जरूरी एक्सपोजर देंगे वो सिरात मुस्तकीम पे सीधे रास्ते पे चलेगा, वो चीजों से फायदा उठाएगा। और अगर आप उसे उस रास्ते पे डाल देंगे कि जहां सिर्फ उसे रोक टोक रहे हैं और उसे कहते हैं इसके करीब मत जाना, इससे ये होगा, वो होगा, वो होगा, तो फिर वो सारा कुछ करके देखने की कोशिश करेगा। क्योंकि आप कितना को रोक सकते हैं। वही बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, उसके पास इतने हवालों की भरमार होती है। उसके बाद 40 बच्चे बैठे तो वो 40 के 40 उसी सोशल मीडिया के उसे हवाले देते नजर आते हैं और वो अपने आप में फील करना शुरू करते हैं कि जैसे मैं तो दुनिया से कटा हूं। तो फिर वो क्या करता है, इधर से उसके ऊपर सोशल प्रेशर जहां वो रह रहा होता है, उधर से आपकी तरफ से प्रेशर, तो फिर वो बीच का रास्ता निकालता है, वो होते झूठ बोलने का रास्ता। कि वो फिर आपको कहता है कि नहीं नहीं बाबा, नहीं नहीं मामा, मैं वो यूज नहीं करता हूं, मेरा मोबाइल से कोई, मुझे तो पता ही नहीं है क्या होता है, लेकिन उसे सारा पता होता है। तो आपका बच्चा जब आपसे छुपाना शुरू कर देगा तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने बच्चे के लिए नहीं सीखा, आपने अपने बच्चे को नहीं सिखाया, तो उसके भी कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार होते हैं। अपनी नौकरियों में से टाइम निकालिए साहब। खातून खाना से भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को वक्त दें, उनको सुने, उनके साथ बैठ के मूवीज देखनी साथ बैठ के देखें, कार्टून्स देखने साथ बैठ के देखें, अपने बच्चों के लिए सीखें। आप जब अपने बच्चों के लिए सीखेंगे तो आपको ढेर सारा पैसा आपका बच जाएगा। और अगर आप अपने बच्चों के लिए नहीं सीखेंगे तो आपका ढेर सारा पैसा बच्चों पे लगेगा और वो आगे भी आपसे पैसे लगवाते रहेंगे। तो अगर आपको एक लम्हे को भी इस बात का अंदाजा हो जाए कि आप बच्चों के लिए सीख कर कितना पैसा बचा सकते हैं, उन्हीं बच्चों के लिए जिसको वो एंजॉय कर सकेंगे मुस्तकबिल में, आप अपनी जिंदगी में आसानी ला सकते हैं। ये जिन लोगों की जिंदगी में आसानी नहीं है बच्चों को लेकर, बुनियादी तौर पर वो गलत ट्रैक पर है। और गलत ट्रैक क्या है कि दिन रात कमाई जाओ और फीसें भरी जाओ, लेकिन वक्त मत निकालो उनके लिए जो आपके हैं। अरे आपसे ज्यादा मुखलिस कोई आपके बच्चे से क्यों होगा? और आपका इखलास ये है कि आप उसे वक्त दें, हर रास्ता उसके साथ चलकर उसे समझाएं और दिखाएं और उसे बताएं कि बेटा ये है, और अपनी मौजूदगी में उसे रास्ते ढूंढने दें।
اور اگر آپ کی غیر موجودگی میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یا باہر کے لوگوں کے ساتھ جا کر راستے ڈھونڈے گا تو پھر وہ یقیناً بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ بھٹک جائے گا، وہ برے راستے پہ چل پڑے گا۔ تو اور کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اسمارٹ فون میں آپ سے یہ کہوں گا آپ اس کو سیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نسل اس سے بچ سکے۔